सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम लोग जन्म कुंडली के बारे में कुछ सुझाव आया है कि कैसे हम लोग जन्म किसी जातक का, किसी व्यक्ति का कुंडली का अध्ययन करना हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग उनका अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं उनको हम कैसे देखेंगे, कैसे भविष्यवाणी करेंगे, कैसे उनका फल सटीक हो और वह संतुष्ट हो जाएं। इसके लिए आज हम लोग इसके संबंध में जानेंगे। और सबसे पहले जन्म कुंडली के अध्ययन में ये देखा जाता है कि लग्न का स्थिति क्या है, लग्न कितने डिग्री का है, मृत है अथवा पीड़ित तो नहीं। और इसके बाद दूसरा नंबर लग्नेश की स्थिति, लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, त्रिक भाव में छठवां आठवां और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, किसी पापी ग्रह से दृष्ट अथवा पाप कर्तरी योग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। लग्नेश की स्थिति के बाद हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। और चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा का बालाबल क्या है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी तब अच्छा माना जाएगा। इसके बाद सूर्य की स्थिति देखी जाती है। सूर्य की स्थिति देखने के बाद भाव की स्थिति किस और भाव की स्थिति देखने के बाद ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं और भावपति जो ग्रह बैठा है जिस भाव में, उस भाव का भावपति की स्थिति कैसी है, ये अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। और अध्ययन करने के बाद तब किसी बिंदु पर ये अध्ययन करने के बाद जब कोई क्वेश्चन जातक करता है जिसके संबंध में जन्म कुंडली में 12 खाने हैं, 12 खाने में जिस चीज के संबंध में वो मान लीजिए कैरियर के संबंध में कि हमारी नौकरी कैसी होगी, हम नौकरी किस विभाग में करना चाहते हैं, तो 10वें भाव में देखना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी, मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। सूर्य आत्मा है। ये सब मिला जुला करके फिर चलित चक्र में, चलित चक्र केवल चलित चक्र जो है, मान लीजिए कि कोई ग्रह जन्मांग में द्वितीय स्थान में है चंद्रमा, और चलित में जो है वो लग्न में आ जाता है, तो महादशा और अंतर्दशा में चंद्रमा जो है लग्न का फल देगा। यहाँ ही समझना पड़ेगा। और इसका सब सब्स्टिट्यूट है। जैसे करियर के संबंध में कोई प्रश्न किया है तो 10वां भाव तो हम देखेंगे, दशमेश की स्थिति भी देखेंगे, सूर्य की स्थिति क्या है, मंगल शनि, ये सब ग्रहों का जो कि कारक ग्रह हैं, कारक पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले लग्न, उसके बाद लग्नेश की स्थिति, उसके बाद भाव की स्थिति और भावपति की स्थिति के बाद चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति का अध्ययन करने के बाद तब कोई जातक प्रश्न करता है, मान लीजिए कि वो प्रश्न किया संतान के संबंध में, तो हम सप्तमेश देखेंगे कि स्थिति क्या है। करियर के संबंध में दशमांश भी देखना पड़ेगा, खड़बल देखना पड़ेगा। और ये सब मिला जुला करके अष्टक वर्ग में भी जाना पड़ेगा, तब जा करके कोई निचोड़ निकलेगा। नवमांश जो है वह शादी ब्याह के लिए है। सप्तम भाव, सप्तमेश की स्थिति कैसा है। कोई ग्रह यदि जन्मांग चक्र में ऊंच का हो, जैसे बृहस्पति कर्क में ऊंच का होता है,
और नवमांश में उजाकर के मकर का बैठ गया नीच का, तो वो बढ़िया फल नहीं देगा। नीच भंग उसको जो है अच्छी स्थिति नहीं माने जाएगा, अपना फल जो है। और ये आज हम कुंडली अध्ययन के अंतर्गत महादशाओं अंतर्दशाओं के विषय में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के परिवेश में कोई भी जातक ज्योतिषी के पास आता है, वह पूछता है, वो जल्द से जल्द अपना समाधान चाहता है, चाहे आर्थिक कष्ट में हो, सामाजिक कष्ट में हो, मानसिक कष्ट में हो, अथवा कई परेशानियों से वो जूझ रहा हो। तो वो जब ज्योतिषी के पास आता है तो वो समाधान चाहता है। आज के परिवेश में ज्योतिषी लोग, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कई तरह की बातें डरवा करके पैसे के लोभ में कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है और मैं इसे अच्छा नहीं समझ रहा हूं। जब कोई व्यक्ति जातक से प्रश्न करता है, कई तरह का प्रश्न है, जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो, या मुकदमा चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, या मैं इस प्रतियोगिता का परीक्षा दिया हूँ उसमें सफलता मिलेगा कि नहीं, ये मुकदमा चल रहा है तो इसमें मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मैं नौकरी नहीं लग रही है। कई तरह के प्रश्नों का समाधान चाहता है और वो ज्योतिषी के पास वो समाधान के लिए आता है। तो हम लोगों को चाहिए कि वास्तविक रूप में जो जैसा फलित हो रहा हो, जैसा समय चल रहा हो, उसके मुताबिक हम लोगों को उत्तर देना चाहिए, न कि हमें अर्थ पर ध्यान दे करके अपने पॉकेट को मजबूत बनाने के लिए ये काम करना चाहिए। हमारे समाज से सेवा का भाव हम लोगों को होना चाहिए। आइए वर्तमान समय में आज मान लीजिए कि उस कुंडली के अध्ययन के अंतर्गत आपके सारे योग हैं, बृहस्पति हंस योग बना रहा हो, मंगल रोचक योग बना रहा हो, शशि योग बना रहा हो, तो इस तरह से कई योग हैं और उस योग के आधार पर ज्योतिषी लोग बोल देते हैं कि आप का योग ये है और ये और नहीं बन पाता है। तो वर्तमान समय में मुख्यतः हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि योग है कुंडली में और उस योग के मुताबिक हम कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं, या सर्वोच्च अंक हमारा जो है कम आ रहा है, उसके मुताबिक हम बनते बनते काम अंत में जा करके हमारा छट गए, नौकरी नहीं हो सकी, ऐसा क्यों होता है। तो आइए उस कुंडली के अध्ययन के अंतर्गत हम जाने। इसमें मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला, कुंडली अध्ययन करने के समय में या वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय कैसा चल रहा है, उस पर हमें वर्तमान समय में ही ये 4 बातों पर ध्यान देना होगा। महादशा कैसी चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा है, फिर गोचर ग्रहों का वर्तमान समय में गोचर ग्रह कैसे चल रहे हैं, उसकी स्थिति देखना पड़ेगा। फिर वर्तमान में अष्टक वर्ग में जाकर के हमें देखना पड़ेगा इनके ग्रहों की स्थिति, किस ग्रह में कितने जो है स्थिति क्या बना हुआ है। और चौथा चलित चक्र भी
नवमांश चक्र में भी जाना पड़ेगा। ये सब मिला करके तब हम उस पर करेंगे। महादशा में किसकी महादशा चल रही है? इस महादशा के अंतर्गत जो है हम जो है कुंडली में मान लीजिए कि महादशा बृहस्पति की चल रही हो, एक उदाहरण के साथ, उसका मेष लग्न है, कर्क में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति ऊंच का, तो इसका माने हुआ कि बृहस्पति की महादशा अच्छा चलेगी। परंतु यहां विचार करना होगा कि वह जो कर्क राशि पर बैठा हुआ है, वो कर्क राशि का जो मालिक चंद्रमा है वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए को वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो वृश्चिक राशि में बैठने पर गद के स्त्री जो भी बन रहा है और बन रहा है आपको ये कर्क राशि में है तो ऊंच का है, ये है तो हंस जो बना रहा है उसमें तो बढ़िया चलना चाहिए। परंतु उसका भाव कल ही है। कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ही आज हम गृहस्थ जीवन के संबंध में, गृहस्थ जीवन योग, इसके अंतर्गत गृहस्थ जीवन के अंतर्गत हमारा गृहस्थ जीवन कैसा हो, इसके अंतर्गत कई योग आते हैं। प्रेम विवाह योग, अंतरजातीय प्रेम विवाह योग, मांगलिक दोष, मांगलिक केवल मांगलिक दोष, अन्य योग जो है ये गृहस्थ जीवन को बना सकते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन जब ठीक रहेगा, हमारी पारिवारिक जीवन जब शांतिपूर्ण और आनंद से बीतेगा, जब पारिवारिक कलह न हो, हम सुख शांति से जीवन बिताएं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जातक, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी जिंदगी सुखी शांतिपूर्ण ढंग से चले, हमारी परिवार में कलह न हो, कलह का वातावरण न हो, उससे तनाव बढ़ता है। तो हम जब कुंडली में ऐसे योग का आज अध्ययन करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ सूत्र हम देंगे जो आजमाए हुए सूत्र है। मेरे अनुभव का 41 वर्षों का यह सूत्र है, जो कि आप अपनी कुंडली को देखें तो यह सूत्र लागू करेंगे तो निश्चित रूप से ही यह योग घटित होगा। जैसे कुंडली में प्रत्येक कोई लग्न हो, उसमें जो कारक ग्रह होते हैं, उसमें तटस्थ ग्रह होते हैं, उसमें सम ग्रह होते हैं, उसमें आकारक ग्रह होते हैं, उसमें मारक ग्रह होते हैं, मार्किश भी होता है। ग्रह ऐसे ऐसे ग्रह होते हैं। परंतु जैसे प्रेम विवाह को आज लिया जाए, प्रेम विवाह, तो प्रेम का जो अधिपत्य है वह पंचम भाव है। कुंडली का पंचम भाव प्रेम, विवाह का जो है वह सप्तम भाव है, वह विवाह से संबंधित करता है। और लग्नेश, हमारा शरीर, तो ये तीनों का लग्न, पंचम और सप्तम, ये तीनों का जो है ज्योति, उसके मालिक, उसके ग्रह, मुख्य रूप से दो जो जिम्मेवार हैं और एक और जिम्मेवार है। जैसे दो ग्रह इसमें काफी प्रभावित करते हैं, मंगल
सुख और मंगल आग है, शुक्र शिक्षा है और चंद्रमा जो है मन है और हमारा लग्नेश जो है शरीर है। तो ये चारों ग्रह मिल करके मुख्यतः दो ही ग्रह मंगल और शुक्र की स्थिति, उसमें पाप ग्रह जुट जाए तब तो अत्यंत प्रेम योग भी अच्छा होता है और पाप ग्रहों की दृष्टि और पीड़ित होने से खराब भी हो सकता है। इसी प्रेम विवाह के जो गृहस्थ जीवन के अंतर्गत 4 बातें हैं, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, तलाक योग होता है, अलग अलग योग हैं। प्रेम विवाह का अलग योग है, अंतरजातीय विवाह प्रेम विवाह का अलग योग होता है, गृहस्थ जीवन सामान्य गृहस्थ जीवन का अलग योग होता है और तलाक योग का एक अलग योग होता है। और 5वां नंबर मिला दीजिए मांगलिक दोष और मंगल। लेकिन मुख्यतः 4 गृहस्थ जीवन के अंतर्गत, गृहस्थ योग के अंतर्गत ये आते हैं। तो आज प्रेम विवाह के लिए हम समझें 2 सूत्र हम देंगे। 5वां भाव का मालिक यानी पंचमेश और सप्तमेश, 7वां घर का मालिक और लग्नेश। कोई लग्न हो 5वें भाव में, 7वें भाव में, लग्न में अगर इनकी जुती हुई तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा। दूसरा सूत्र, लग्न कोई हो, पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश की जुती अगर 5वें भाव में, 7वें भाव में और लग्न में, लग्नेश पर दूसरा सूत्र है, लग्नेश पर, लग्नेश लग्न का मालिक के स्वामी। मान लीजिए कर्क लग्न है तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा हुआ, तो इस पर पंचमेश, तो कर्क लग्न का मालिक कौन हुआ? तो 4, 5, 6, 7, 8 पंचमेश मंगल की दृष्टि हो। फिर 10वां घर है 7वें भाव का, उसका मालिक शनि हुआ, तो शनि की दृष्टि हो जाए। चंद्रमा पर माने कर्क लग्न पर, कहीं भी कर्क लग्न बैठे हो, चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, मंगल की चतुर्थ दृष्टि हो जाए, 7वीं दृष्टि हो जाए, 8वां दृष्टि है, 3 जगह मंगल देखता है। शनि जो है 3 जगह देखेगा। कर्क लग्न है तब, उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं, कोई लग्न हो, लग्नेश पर पंचमेश और सप्तमेश दोनों की दृष्टि हो तो प्रेम विवाह का योग हो जाता है। सप्तमेश अगर 5वें भाव में हो तब, अथवा पंचमेश 7वें में हो तब, अथवा तीसरा सूत्र है, अथवा दोनों एक दूसरे को परिवर्तन करें तब प्रेम विवाह का योग होता है। तो अपनी कुंडली में घटाइए, देखिए ये प्रेम विवाह का योग होगा। ऐसे आज एक और हम जो बता रहे हैं, गृहस्थ जीवन आपका जिंदगी में अरेंज मैरिज करेंगे तब, अथवा सामान्य जीवन में गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा, ये एक योग हुआ। और विवाह के बाद दुखी जीवन, मान लीजिए कि किसी का विवाह करने के बाद गणना नहीं मिला है, मिलापक नहीं किया, मिलापक पर भी हम एपिसोड आप लोगों को देंगे। लेकिन मान लीजिए कि विवाह के बाद कितने लोगों को जीवन दुखी हो जाता है, तो विवाह के बाद भी दुखी जीवन का एक योग होता है। वो योग कैसे होता है आप सुनिए।
प्रथम सूत्र है कि जातक के जन्म लग्न में कोई लग्न हो, चारों घर लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, ये केंद्र कहा जाता है। इसमें पापी ग्रह बैठे हों, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, तब विवाह के बाद जीवन दुखी होगा, सुखपूर्वक आप नहीं रहेंगे, कलहपूर्ण जीवन रहेगा। दूसरा सूत्र, लग्न में सूर्य हो, सप्तम में कोई लग्न हो, लग्न में सूर्य हो, सप्तम में शनि हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों आपस में पिता पुत्र है, प्रदु दुश्मन है, तो पर भी दुखी होगा जीवन, विवाह उपरांत। तीसरा सूत्र, सतवां स्थान में पापी ग्रह बैठे हो और सप्तमेश वक्री हो। चतुर्थ भाव, सप्तमेश सातवें घर का मालिक 8वें में हो, तो पर भी विवाह के बाद जीवन दुखपूर्ण हो जाता है। पांचवां सूत्र, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो। पाप कर्तरी का मतलब ये हुआ कि सप्तम भाव अगर ऋत भी हो या ग्रह बैठे हो, उसके आगे और पिछला ब्रह्म भाव हुआ, दूसरा भाव हुआ, तो इसमें पाप ग्रह बैठे हो, शनि मंगल राहु केतु, इस तरह के पापी ग्रह जो है बैठे हो, वो पर पाप कर्तरी योग होता है। पर विवाह के बाद जो उनका जीवन दुखमय होगा। सप्तमेश अगर पंचम भाव में हो, इस प्रकार एक और सूत्र अंतिम में सुन लीजिए, शुक्र और राहु पीड़ित हो, ज्वाइंट हो, विवाह के बाद भी जीवन उतना सुखमय नहीं होता है, नहीं रहेगा। इस प्रकार आज विवाह के बाद दुखी जीवन का योग, प्रेम विवाह का जीवन का दुखी योग, आज हम लोग कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये चर्चा किए, परंतु 2 एपिसोड में हम अंतरजातीय विवाह योग एवं सामान्य अरेंज या जीवन में इस तरह से गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा आपका गृहस्थ जीवन, इसके संबंध में अगला एपिसोड में हम देंगे। आज मात्र यही तो, नमस्कार।